हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए समीर तोतले और हम लोग मिल रहे फिर से मास्टर ऑफ अकाउंट सीरीज के अगले वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे होमवर्क के लिए, याद है? राइट। तो आपको मैंने करने बोले थे, आपने किए होंगे, ये समझ के मैं अब आपको ये सम सॉल्व करके दे रहा हूँ। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, आप में से हर बंदा ये सम्स पे ध्यान दे, ट्रांजेक्शन पे ध्यान दे। और अगर आपने कहीं पे भी गड़बड़ की होगी तो समझ के लेते हैं कि सही क्या है, और अगर आपका गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ और क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं फटाफट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500। ओके, व्हाट, क्या बेचा? ओके, व्हाट इज सोल्ड? ऑब्वियसली गुड्स इज सोल्ड। बट भाई हमको अभी आप गुड्स नहीं लेते आएगा, गुड्स की जगह हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग लेंगे सेल्स अकाउंट। ओके, जब गुड्स बेचे जाते हैं तो गुड्स को हम सेल्स बोलते हैं, गुड्स खरीदे जाते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं। हाउ? आपके हाउ का जवाब यहीं पे दिया हुआ है कि कैश। सो अगला पॉइंट आ गया भाई, हमारे पास ये दो अकाउंट्स आ गए। एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। ओके भाई, कैश अकाउंट का टाइप क्या है? रियल। सेल्स का भी टाइप क्या है? रियल। आप चाहो तो सेल्स को नॉमिनल भी ट्रीट कर सकते हो, दोनों चीजों से आंसर सेम आने वाला है। अब रियल अकाउंट्स के रूल्स एक बार याद कर लेते। क्या थे रूल्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा क्या था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही बात है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परफेक्टली ऑल राइट। अब देखते हैं कि भाई गुड्स बेचे, कैश आई गुड्स गए, कैश आई गुड्स गए, तो कैश कम्स इन, इट इज रियल बट इट कम्स इन, एंड गुड्स आर गोइंग आउट। सो अगर हम लोग रियल अकाउंट्स के रूल देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो सेल्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। तो क्या होगा भाई? कैश अकाउंट को डेबिट आएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट आएगा। तो अब इसको पुटअप कैसे करना है? तो 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 500। हमेशा याद रखो बच्चों कि जो अकाउंट डेबिटेड होता है उसको सफिक्स लगता है डीआर, और जो अकाउंट क्रेडिटेड होता है उसको प्रीफिक्स से लगता है, और प्रीफिक्स होता है टू। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये था उसका नरेशन। तो देख लो भाई, आपने सबने सही किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो तुरंत से ठीक कर लो। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट 1500। सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट। तो अब पहला सवाल है भाई, राघव को हमने क्या बेचा? तो आप बोलोगे सर गुड्स बेचे। सही बात है भाई, गुड्स बेचे, लेकिन कैसे? तो हम लोग गुड्स की जगह लिखेंगे सेल्स, पहली चीज। अगला सवाल उठेगा हाउ, कैसे बेचे? तो दिया आंसर क्रेडिट। जब हाउ का आंसर क्रेडिट आ जाए तो अगला सवाल पूछ लेना चाहिए तुरंत, हुम, किसे बेचे ये गुड्स? तो बेचे किसको भाई? राघव को बेचे। ओके, तो अब हमारे सामने अकाउंट्स आ चुके हैं। एक है राघव अकाउंट और एक है सेल्स अकाउंट। ओके, राघव अकाउंट का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है? पर्सनल। और सेल्स का हमने देखा हुआ है रियल। अब हम दोनों के रूल्स एक बार देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है वो लिख लेते हैं। चलो, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट्स के रूल भी लिख लेते हैं। याद आ रहा है क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है रियल अकाउंट्स के रूल। तो लेट अस हैव अ लुक एट इट। राघव पर्सनल है, हमने राघव को गुड्स बेचे, तो वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? तो वो रिसीवर हुआ। ओके, तो राघव इज रिसीवर।
और अगर हम रूल्स देखें तो डेबिट द रिसीवर, सो राघव को डेबिट होगा, राघव को गुड्स मिले ना तो राघव हो गया रिसीवर। अब रियल अकाउंट्स के रूल देखते हैं, गुड्स बेचे हमने तो गुड्स गए, सो सेल्स आर गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो ये आ गया हमारा आंसर, सेल्स गोज आउट, और रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फाइनल आंसर क्या है, राघव अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सो फाइनल आंसर इज राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500। तो ये आ गया हमारा आंसर, इजी था। चलो एक बार देख लीजिए फटाक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बराबर, टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 2500। चलो एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ये है बिजनेस और भाई ये भाई साहब है श्याम, इन्होंने हमें रेंट दिया। अब रेंट कैसे देंगे, या तो कैश से देंगे या तो चेक से देंगे ना भाई, कुछ नहीं बोला है तो हम अज्यूम करेंगे कैश से दिया। सर आपको कैसे मालूम, सर यहाँ दिया है ना रिसीव्ड, ये वर्ड ही बता देता है। कैसे मिलेगा यार, मैं बोलता हूँ मेरे को फीस मिली तो किस फॉर्म में मिली, कैश में मिली, तो वैसी ही बात है, रेंट मिली तो कैसे मिली, कैश में मिली। ओके, तो व्हाट इज रिसीव्ड, क्या मिला भाई इसको, शाम से क्या मिला है, रेंट मिला है, और कैसे मिला है हमने देखा, क्या फॉर्म में मिला है, कैश के फॉर्म में मिला है। सो हमारे सामने अकाउंट्स आ गए, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट का टाइप क्या है, नॉमिनल, कैश अकाउंट का टाइप क्या है, रियल। चलो अभी रूल्स लिख लेते हैं, नॉमिनल के रूल्स पहले लिख लेते, चलो याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रियल अकाउंट के भी रूल लिख लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेंट नॉमिनल है तो नॉमिनल के रूल लगाएंगे, रेंट मिल रहा है ना हमको, रेंट रिसीव फ्रॉम शाम, तो हमारा इनकम है, अगर हमारा इनकम है रेंट तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सो रेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, और कैश रिसीव्ड है ना तो कम्स इन, तो अगर कैश इज कमिंग इन, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। सो फाइनल आंसर क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यह आया फाइनल आंसर 2500। ये आ गया फाइनल आंसर। तो जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया था एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आई विल बी देयर टू सॉल्व इट, डोंट वरी। आप ना चैट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में आप अपना डाउट्स डाल दो, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ईजी था बच्चों, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, राइट। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज के भी मैंने 2-3 ट्रांजैक्शंस लिए, मोर और लेस सेम लाइंस पे ही लिए हैं, सो दैट आपकी कंसेप्ट और थोड़ी डिटेल्ड क्लियर हो। अब अगला ट्रांजैक्शन है स्पॉट परचेजेस। स्पॉट परचेजेस, ये वर्ड सुन के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, सर मतलब क्या, स्पॉट परचेज मतलब क्या किया, तो भाई स्पॉट परचेज का मतलब है कैश परचेजेस। मीनिंग बहुत सिंपल है, बिजनेस ने गुड्स खरीदे
और तुरंत से कैश पे कर दी, इसको बोलते स्पॉट परचेजेस। हमने गुड्स खरीदे और तुरंत से कैश पे कर दी, सो दैट इज नोन एज स्पॉट परचेजेस। ठीक है, तो भाई क्या खरीदे, क्या खरीदे, गुड्स, लेकिन गुड्स अकाउंट तो नहीं है, तो क्या अकाउंट बनाएंगे हम, परचेजेस। और हाउ, क्या पे किया है तुरंत, सामने जवाब है हमारे कैश। सो ये आ गए हमारे पास हमारे अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। टाइप क्या है दोनों का, परचेजेस जितना आपको याद है बराबर रियल है, कैश भी रियल है। परचेज को नॉमिनल भी ट्रीट कर सकता है, आंसर सेम आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो रियल अकाउंट्स के रूल याद है क्या, फिर से एक बार वो देखते हैं, क्या रूल थे, याद करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो अब यहां इसको लगा के देखते हैं, यहां इन ये रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। परचेजेस, गुड्स खरीद रहे तो गुड्स आर कमिंग इन, राइट, गुड्स कम्स इन, तो फाइनल आंसर क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। एंड कैश, गुड्स खरीद रहे तो कैश जा रही है, गोज आउट, कैश गोज आउट। हैंडराइटिंग प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लो, बचपन से ही हैंडराइटिंग गंदी थी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आ गया हमारे सामने फाइनल आंसर, कितना फास्ट आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी ये सम की, 3500। सो एक बार देख लेते ट्रांजैक्शन, स्पॉट परचेज, स्पॉट परचेज का मतलब क्या है, गुड्स खरीदे और तुरंत कैश पे कर दी, इतना सिंपल ट्रांजैक्शन है। अब 8, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहन 3500। यार यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहाँ पे आगे ये नहीं बोला है कि ये कैश है कि क्रेडिट है। अब हम क्या अज्यूम करें, ये कैश है कि क्रेडिट है, तो आपको एक सिंपल अजम्पशन बोल देता हूं, ध्यान से लिखो या चाहिए तो लिख के रखो। इफ नथिंग इज टोल्ड, इफ नथिंग इज टोल्ड बट पार्टीज नेम इज गिवन, देन इट इज अज्यूम टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है तो हम अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर से एक बार बता दूं, कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, याद रखे बच्चों। ओके, तो व्हाट इज परचेस्ड, ऑब्वियसली गुड्स। तो अब आप लोगों को भी ध्यान में आ गया होगा, गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। देन हाउ, कुछ नहीं बोला और पार्टी का नाम दिया तो ट्रांजैक्शन कौन सा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट। देन अगला क्वेश्चन आएगा, हुम, किससे खरीदे, वो भी आंसर हमारे पास है, रोहन। सो एक अकाउंट आ गया परचेजेस अकाउंट और एक अकाउंट आ गया रोहन्स अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट का टाइप क्या है बच्चों, रियल, और रोहन का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल। तो रियल को रियल के रूल्स लगेंगे, पर्सनल को पर्सनल के रूल्स लगेंगे। दोनों रूल्स एक बार फिर से लिख के देखते हैं, रियल अकाउंट्स के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट्स के रूल लिख के देखते हैं अभी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिंपल। तो अब गुड्स खरीद रहे, इसको पर रियल अकाउंट के रूल लगेंगे, गुड्स खरीद रहे तो दे आर कमिंग इन, सो डेबिट, सो गुड्स
comes in, so final answer is goods account would be debited. ओके, और रोहन गुड्स हमें उधार से दे रहा है, रोहन गुड्स उधार से दे रहा है, सो पर्सनल में या तो रिसीवर है या तो गिवर है, तो रोहन कौन है? गिवर है, क्योंकि वो उधार दे रहा है, रोहन उधार दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, सो रोहन्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। सो आंसर आ गया परचेज अकाउंट डेबिट एंड रोहन अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है? 3500। ये है हमारा फाइनल आंसर। सिंपल, बड़ी बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला एक और ट्रांजैक्शन इसी लाइंस पे देखते हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम जय 5000। अब फिर से यहां ये नहीं बोला है कि ये कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा, राइट? कहीं पे बोला है? नहीं बोला है। अब इसको क्या करे भाई? कैश भी नहीं बोला, क्रेडिट भी नहीं बोला, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? सिंपल अजम्पशन है, कुछ नहीं बोला है, कैश है कि क्रेडिट है। गुड्स की केस में या असेट की केस में जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट है अगर पार्टी का नाम दिया है। वापिस एक बार, जब गुड्स या असेट हम खरीदते हैं या बेचते हैं और कुछ नहीं बोला है लेकिन अगर पार्टी का नाम दिया है तो हम अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो भाई हमने क्या खरीदा? जैसे मशीनरी खरीदी। कैसे खरीदी? क्रेडिट पे खरीदी। और किससे खरीदी? सर नाम यहां है जय से खरीदी। सो ये आ गए हमारे दो अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट एंड जय अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का टाइप क्या है भाई? रियल है। और जय का टाइप क्या है भाई? पर्सनल है। तो अब चलो रियल और पर्सनल दोनों के रूल्स एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं। रियल अकाउंट्स के रूल क्या है? रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, और एक और अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स देख लेते हैं, वो भी क्या है। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल्स मेरे हिसाब से अब आपको लर्न होने लग गए होंगे, राइट? चलो अब रियल अकाउंट को रियल के रूल्स लगा के देखते हैं। मशीनरी खरीद रहे तो मेरे हिसाब से मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी को होना चाहिए डेबिट। और जय, जय से हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो जय उधार हमें दे रहा है, उधार पे मशीनरी दे रहा है, तो जय इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट 5000, 5000 की ही थी ना? ये देखिए दोस्तों, ये था आपका ट्रांजैक्शन। इजी था वैसे, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था। कुछ नहीं बोला, एक सिंपल अजम्पशन एक और बार आपको रिपीट कर दूं, कुछ नहीं बोला और पार्टी का नाम दिया तो हम अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वापिस कौन से केस में? गुड्स या असेट खरीदे या गुड्स या असेट बेचे तो। ओके, अब ये आपको होमवर्क के लिए ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन है टिल टेकिंग्स। ओके, अब ये टिल टेकिंग्स क्या है ये आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, अकाउंट्स की बुक्स पढ़ो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टिल टेकिंग 6000, दिमाग लगाना, हिंट नहीं दूंगा आज मैं। अगला है गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000, लिखना है आपको ये टिल टेकिंग 6000, गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000, गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000, परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आनंद 7500।
परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आनंद 7500। ये 3 ट्रांजैक्शन है बस, आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन है नहीं, आज सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन आपको करना है। वापस एक बार मैं आपको तीनों ट्रांजैक्शन बता दूं। टिल टेकिंग 6000, गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000, गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000 एंड लास्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आनंद 7500। अब ये ऑन अकाउंट क्या है, वापस थोड़ा सा पढ़ के देखना, आप डिटेल्स आपको मिल जाएंगे ये है क्या। थोड़ा दिमाग लगाने वाले ट्रांजैक्शन दिए है, कुछ अलग नहीं है जो आपने किए है उनमें से ही है। अगले वीडियो में मैं ये ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस करूंगा और हम आगे के कुछ और ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक मारना भूलो मत।